हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की जो रीडिंग है ना, वो बहुत ही डीप है, बहुत ही इंटेंस है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी। जिन लोगों के लिए होगी उनके दिल तक सीधा जाएगी, उनके अंदर कुछ हिलेगा, कुछ बदलेगा। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें कही हुई हर बात आपसे रेजोनेट करे। कुछ आप बातें बिल्कुल सटीक लगेगी और कुछ नहीं भी लग सकती है। ये जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन और सभी जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की एनर्जी थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा साइलेंस है, थोड़ा सा वेट है, जैसे यूनिवर्स कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन सीधे नहीं, जैसे कोई पर्दा है जो अभी पूरा उठा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से एक ही सिचुएशन को एक ही एंगल से देख रहे हैं, लेकिन आज जो मैसेज आएंगी वो शायद आपको एक दूसरा एंगल दिखाए, एक ऐसा एंगल जिसे अभी तक आपने नोटिस ही नहीं किया। गाइस, अब हम एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी और क्लियर मैसेज दे। पहला कार्ड है हाई प्रेस्टिस। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही डीप है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि जो सच्चाई वो आपके सामने है, लेकिन शोर में दब गई है। आप उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि आप लॉजिक से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो मामला है वो है इंट्यूशंस का। आपके अंदर से बार बार कोई आवाज़ उठती है, कोई हल्की सी फीलिंग। कभी रात को अचानक कोई ख्याल आता है, कभी किसी की बात याद आ जाती है, कभी बिना वजह बेचैनी होती है और आप उसे इग्नोर कर देते हो। खुद को समझा देते हो, नहीं नहीं मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो सच्चाई है वो आपके सामने किसी इंसान के बिहाफ पर है। कोई ऐसा है जो आपको सब कुछ नहीं बता रहा है, सब कुछ दिखा नहीं रहा है, और सबसे बड़ी बात वो छुपा भी नहीं रहा खुलकर, वो बस साइलेंस में है। वो आप भी साइलेंस में हो, दोनों तरफ साइलेंस है, लेकिन फ़र्क ये है कि आपका साइलेंस मासूम है और सामने वाले का साइलेंस स्ट्रेटेजिक है। आपकी आत्मा पहले से जानती है, आप अंदर से समझ चुके हो कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो है जो क्लियर नहीं है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। हाई प्रेस्टिस यही बता रही है, आप बहुत पावरफुल इंट्यूटिव सोल हो। आपको धोखा देना आसान नहीं है, लेकिन आपको खुद से झूठ बोलने की आदत है। सच्चाई छुपी नहीं है, बस आपने आंखें बंद कर रखी है। और जैसे जैसे ये रीडिंग आगे बढ़ेगी, ये पर्दा थोड़ा थोड़ा उठेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। ये यहाँ से एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग हो रही है। देखिए, टावर हमेशा अचानक सच सामने लाने वाला कार्ड होता है, लेकिन यहाँ जो फील आ रहा है वो ये है कि बहुत पहले से खड़ा था, बस आपने उसे गिरने नहीं दिया। आपको पहले भी संकेत मिले थे, पहले भी कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको हिला दिया था, लेकिन आपने उसे इग्नोर किया, या फिर किसी ने आपको कन्विंस कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। टावर बताता है कि जब सच्चाई दबाई जाती है तो वो शांत नहीं रहती, वो धीरे धीरे अंदर जमा होती है और फिर एक दिन अचानक सब कुछ हिला देती है। यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में एक ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको शॉक दे, लेकिन ध्यान रहे, ये शॉक बुरा नहीं है, ये शॉक आपकी आंखें खोलने वाला है। कभी कभी हम जिस चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं वही चीज़ हमारे जीवन की लिए सही नहीं होती, और यूनिवर्स तब खुद इंटरफेयर करता है। आप सोच रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सच कहूँ, कंट्रोल अभी आपके हाथ में नहीं है। कुछ ऐसा है जो हिलेगा, और जब हिलेगा तो आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे मुझे पहले से पता था। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब बात और क्लियर हो रही है। ये कार्ड सीधा सीधा बताता है कि यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ झूठ वाला मामला नहीं है, यहाँ हाफ ट्रुथ वाला मामला है।
ट्रुथ वाला, सॉरी, कोई पूरी कहानी नहीं बता रहा, कोई बातों को ऐसे घुमा रहा है जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला सोच रहा है कि आप उसे नोटिस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो। बस आपने अपने ही दिल और दिमाग को शांत कर देते हो। आप खुद को समझाते हो शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या रही हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि यहाँ चालाकी है, कोई अपनी इमेज बचा रहा है, कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा है। और जो सबसे ज़्यादा दर्द देगा वो झूठ नहीं होगा, वो ये एहसास होगा कि मैंने भरोसा किया था। ये कार्ड आपको वार्निंग दे रहा है, अब मासूम बनना बंद करो। आपकी आंखें सब देख रही है, बस आपका दिल उन्हें बंद कर रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें और साफ दिखेगी। नेक्स्ट कार्ड है द मून। अब जो एनर्जी आ रही है ना वो बहुत डीप है। यहाँ डर है, यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ आधी रात वाली बेचैनी है। द मून तब आता है जब चीज़ें साफ दिख नहीं रहती, होती सामने जो है वो पूरा सच नहीं है, और जो सच है वो धुंध में है। आपके मन में शंका है, कभी कभी बिना वजह मूड ऑफ हो जाता है, कभी कभी अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है और दिल अजीब सा महसूस करता है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। मून कहता है कोई चीज़ जानबूझकर क्लियर नहीं रखी जा रही, या तो सामने वाला खुद कंफ्यूज है या फिर आपको कंफ्यूज रखना चाहता है। और एक बात और है, यहाँ किसी तीसरे फैक्टर की एनर्जी दिख रही है, कोई ऐसा जो सीधे सामने नहीं है लेकिन असर डाल रहा है। आप जितना सच जानना चाहते हो उतना ही डर भी रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा चुके हो। अब ये रीडिंग धीरे धीरे आपको उस जगह ले जा रही है जहाँ धुंध हटेगी, लेकिन पहले आपको अपनी ही फीलिंग से भागना बंद करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। यहाँ से एनर्जी बहुत क्लियर हो रही है। जजमेंट का मतलब है जागना, एक ऐसा मोमेंट जहाँ आपको अचानक सब समझ आ जाता है। यहाँ यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल दे रहा है, लोगों के शब्दों से नहीं, हालातों से, छोटी छोटी चीज़ों से, बार बार रिपीट होने वाले पैटर्न से। आपको एक कॉल आने वाली है, ज़रूरी नहीं है फ़ोन कॉल हो, ये एक सच्चाई की कॉल है, एक खुलासा, एक ऐसा पल जहां आप खुद से कहोगे अब मुझे समझ आ गया है। जजमेंट बताती है कि अब बचने का टाइम खत्म हो रहा है। अब या तो आप आंखें खोलोगे या फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट होगी। ये कार्ड कर्मिक एनर्जी भी दिखाता है, कुछ जो पहले हुआ था वही फिर से सामने आ रहा है, ताकि इस बार आप अलग निर्णय लें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ फैसला आपके हाथ में है। सच्चाई सामने आएगी, लेकिन उसे स्वीकार करना वो आपकी चॉइस होगी। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ एक इंसान की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स बाहर से बहुत शांत, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर दिखाई देता है, इमोशनली भी, और इमोशनल भी है लेकिन कंट्रोल्ड है। ऐसा इंसान जो सब संभाल लेता है, सबको समझाता है, समझता है, लेकिन खुद की गहराई कभी पूरी तरह नहीं देखता और न दिखाता है। यही यहाँ की ट्विस्ट है। ये व्यक्ति इमोशनल है पर एक्सप्रेसिव नहीं, फील करता है पर सब कुछ बताता नहीं। कभी कभी वो खुद अपनी फीलिंग्स को भी मैनेज कर लेता है ताकि सामने वाले को पूरा सच ना दिखे। आपको लगता है कि वो सच्चा है और हो सकता है अंदर से वो आपको लेकर सीरियस भी हो, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो वो होल्ड करके बैठा है। वो जानता है कि अगर वो सब कुछ खोल देगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, इसलिए वो इमोशन को कंट्रोल में रख रहा है। किंग ऑफ कप्स कभी कभी ये दिखाता है कि सामने वाला गिल्टी है, लेकिन वो शोर नहीं मचाएगा, वो साइलेंट रहेगा, वो वेट करेगा कि आप खुद समझो, और आप धीरे धीरे समझ भी रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ wands। अब यहाँ थकान साफ दिख रही है। ये रिश्ता, ये सिचुएशन, ये पूरा मामला आपको अंदर से थका चुका है। आप दिखाते हो कि सब ठीक है, लेकिन सच में आप अकेले ही सब ढो रहे हो। 10 ऑफ wands तब आता है जब इंसान अपनी लिमिट के बाद भी चीज़ों को उठाए रखता है। क्यों? क्योंकि छोड़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि उम्मीद अभी पूरी तरह मरी नहीं है। आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ समझ चुके हो, लेकिन आप खुद ही अपने कंधों पर ये बोझ रखे हुए हो, और सामने वाला वो उतना भारी महसूस नहीं कर रहा जितना आप कर रहे हो।
यहाँ इम्बैलेंस है, एफर्ट बराबर नहीं है, सच बोलने की जिम्मेदारी भी शायद सिर्फ आपके हिस्से आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स साफ कह रहा है, अगर आपने ये बोझ नहीं रखा नीचे तो आप खुद टूट जाओगे। ये रीडिंग आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको मजबूत बनाने के लिए है। नेक्स्ट कार्ड है एग ऑफ पेंटाकल्स। अब पूरी तस्वीर सामने आ रही है और ट्विस्ट यहाँ है। इतनी कंफ्यूजन, इतने संकेत, इतनी थकान के बाद ये कार्ड एक नया दरवाज़ा दिखा रहा है। एग ऑफ पेंटाकल्स का मतलब है एक सॉलिड नई शुरुआत। लेकिन ध्यान से सुने, ये नई शुरुआत तब मिलेगी जब आप सच को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने पुराने बोझ उठाए रहो या फिर सच देखो, सीख लो और खुद के लिए एक नया चैप्टर खोलो। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लिए कुछ बेहतर इंतज़ार कर रहा है, कुछ ज़्यादा स्टेबल, कुछ ज़्यादा क्लियर, कुछ जहाँ आपको अंदाज़ा लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन वो मौका तभी आएगा जब आप इस धुन से बाहर निकलोगे। इस पूरी रीडिंग का सार क्या है? आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपको पहले से अंदाज़ा है, सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए था और वो कंफर्मेशन आपको मिल चुका है। अब अपना फैसला आपका है, बोझ उठाए रखना है या नए दरवाजे की तरफ बढ़ना है। तो गाइज, ये थी आज की कंप्लीट रीडिंग। अगर यहाँ तक आपने पूरी रीडिंग सुनी है तो एक बात क्लियर है, मैं ये मैसेज यूं ही नहीं आया है। कुछ बातें शब्दों से नहीं समझ आती, वो अंदर चुपती है, बार बार याद आती है और आज शायद वही चीज़ फिर से सामने आ गई। याद रखिए, सच्चाई हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी वो बस हल्की सी दस्तक देती है और इंतज़ार करती है कि आप खुद दरवाज़ा खोलें। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ, अगर आपको लगा कि ये तो मेरे लिए था, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह बार बार सिग्नल नहीं देता। आप स्ट्रॉन्ग हो, आप ब्लाइंड नहीं हो, बस अब आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि जवाब बाहर कम, अंदर ज़्यादा छुपे हुए हैं। हम फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और जो भी फैसला ले वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लें। धन्यवाद।